कल भी एग्जाम है? कौन सा? मेरे साथ क्या हो गया? कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 नोट करें। द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। एग्जाम्पल नंबर 4, द रेडियाई नहीं, the radii of two right circular cylinders are in the ratio the radii of two right circular cylinders, बातों की आवाज ना आए प्लीज। The radii of two right circular cylinders are in the ratio 2:3, are in the ratio 2:3, and their heights are in the ratio 5:4, and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio 5:4 full stop. Calculate the ratio of their curved surface areas. Calculate the ratio of their curved surface areas. हाँ जी बोलिए। क्वाड्रिलेटरल्स का टेस्ट, हाँ मैं बता दूंगा आपको। अभी तो आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं ना। करता हूँ साइंस का ही लूँगा। देखिए जी, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। भाई आप लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है, बातों क्यों आपकी मतलब खत्म ही नहीं हो रही है। इधर देखिए जरा फटाफट। द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास दो सर्कुलर सिलेंडर्स हैं। कोई भी अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर है या सिर्फ सिलेंडर बोलते हैं तो एक ही बात है, मतलब ठीक है ना। तो उनका जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो 2:3 है। हाँ जी बोलिए। क्या होता है? हाँ स्लैंट हाइट होती है ना। नॉर्मल कोन हमको करना ही नहीं है ना, हमको भी करना ही नहीं। हमको तो सिर्फ राइट सर्कुलर कोन करना है। तो राइट सर्कुलर कोन में स्लैंट हाइट होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि कोई और कोन की कुछ और अलग सी शेप है, इस तरीके की, इस तरीके की शेप है, तो हम ये कहेंगे स्लैंट हाइट बनी कहाँ रही है यहाँ पर, है ना। तो ये तो कर्व है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक है। अच्छा, द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो एक इसका जो रेडियस है, इस वाले सिलेंडर का रेडियस मैंने बोल दिया R1, और इस सिलेंडर की जो हाइट है उसको मैंने बोल दिया H1, ठीक है। दूसरा सिलेंडर हमने लिया, इसकी जो हाइट है दूसरे सिलेंडर की वो है H2, और इसका जो रेडियस है ये है R2, ठीक है। तो हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, एक के दोनों का पहले वाले का रेडियस और हाइट R1H1, दूसरे वाले का रेडियस और हाइट R2H2। तो रेडियाई जो है वो किस रेशो में है? 2:3, ठीक है। तो देखिएगा गिवन R1 रेशो R2 किस रेशो में है? R1 और R2 2:3। इट इम्प्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 2x एंड R2 इज इक्वल टू 3x। देखिएगा ऐसा होता है जब भी कभी कोई दो टर्म्स का रेशो दे रखा होता है
तो उन दोनों टर्म्स को किसी एक, जो दोनों रेशो हैं उनको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो R1 को मान लो 2x और R2 को मान लो 3x, ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली जो हाइट है, तो ये h1 है और ये h2 है, तो हाइट्स का रेशियो दे रखा है 5/4। अब हाइट्स जो है, हाइट्स में ये अलग टर्म हो गया, वो रेडियस जो है वो अलग टर्म हो गया, हाइट अलग टर्म हो गया, तो इसमें आप क्या करेंगे 5y और 4y ले लेंगे। 5y और 4y। फिर क्या, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरियाज। तो यहां लिखेंगे CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो फर्स्ट जो सिलेंडर है उसका CSA क्या हो जाएगा, 2 पाई R1H1, और जो दूसरा है उसका हो जाएगा 2 पाई R2H2। 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब वैल्यू डालिए, R1 की वैल्यू 2x और H1 की वैल्यू 5y, R2 की वैल्यू 3x और H2 की वैल्यू 4y। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 इंटू 5 इज 5, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 6 इज 6। तो इनके कर्व सरफेस एरियाज का रेशियो आ गया 5:6। समझ गए? ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर a rectangular sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter into 18 centimeter is rolled along its length is rolled along its length is rolled along its length and a cylinder is formed and a cylinder is formed, full stop. Find the radius of the cylinder. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जैसे अब आप ये देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर में यहाँ पर क्या है, ये इसका लेंथ है और ये क्या है, ये इसका ब्रेथ है। अब अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं, रोल कर देते हैं, तो हमने इसको रोल करके क्या बना दिया, रोल करके सिलेंडर बना दिया, ऐसे सिलेंडर बन गया। तो अब सिलेंडर जो है वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्या, हमारे पास ये शीट है, इस शीट का पूरा जो एरिया है वो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, मैंने इसको फोल्ड कर दिया। हाँ, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो
इस पूरी शीट का जो पूरा प्लेन का जो एरिया था, भाई आप ये पूरा एरिया देखिए, ये पूरा एरिया क्या है जिस पर हम हाथ घुमा रहे हैं, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरी की पूरी शीट का ही तो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है, जब मैं इसको रोल करूंगा तो वो किसका एरिया बन जाएगा, वो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा सिलेंडर का। अब ध्यान देना कि जब हमने सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर की हाइट यही तो होगी जो इसकी ब्रेथ है। उन्होंने बोला है ये लेंथ है, उन्होंने बोला है कि इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग रोल करा जा रहा है, तो ये लेंथ है। तो मैंने लेंथ के अलोंग रोल करा ऐसे, ब्रेथ के अलोंग रोल करने के लिए बोलते हो तो मैं ऐसे रोल करता इसको, ठीक है ना। तो लेंथ ये है, तो लेंथ के अलोंग रोल करना है, तो मैंने इसको ऐसे रोल कर दिया। तो मैंने जब इसको ऐसे रोल करा तो ये जो है, ये जो हाइट है, ये किसके बराबर है, रेक्टेंगल की विड्थ के बराबर। तो हाइट जो है वो क्या होगी, रेक्टेंगल की विड्थ, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, इस शीट के एरिया के बराबर। यहां तक सभी को क्लियर है, क्लियर है। तो अब जरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं, हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, रुकिए देखते हैं। अब हमने कहा कि ये तो हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ हो गई, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है। अब लेंथ के अलोंग इसको रोल कर दिया जाता है, तो जब इसको रोल करेंगे तो ये इस तरह से सिलेंडर बन जाएगा। ये क्या हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, और जो ये हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी, ब्रेथ के बराबर, ठीक है। और ब्रेथ कितना था, 18 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हो गया और एच हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्लियरली CSA of cylinder is equal to area of रेक्टेंगुलर शीट। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है सभी को इतना, अयांश, गर्वित, मान्या, अद्रित और उदित नारायण, सक्षम, क्लियर है, यस सर। ठीक है जी। बताओ 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, सही है। तो भी सही है, सरकमफ्रेंस अगर लेंगे तो सरकमफ्रेंस L के बराबर हो जाएगी, नहीं, बताओ जी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये करते हैं अभी, ठीक है। जो हमने ये फॉर्मूला लगाया ना, इससे भी सरकमफ्रेंस ही बनेगी, अभी देखना कैसे। नोट करना था, कर रहे हो नोट, दिखाना जरा। तो ये उल्टी सीधी शक्ल बनाने से तो नहीं होता ना काम, करोगे तो हो जाएगा जल्दी। अरे डायग्राम के नीचे भी तो लिखा है, वो भी तो लिखोगे, बैठे हो यहाँ पर आराम से। उल्टी सीधी शक्लें बना रहे हो, अच्छी खासी शक्ल है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों बना रहे हो उसको, बताओ भाई, ये हो गया। अरे करो स्माइल, तुम्हारा मैं बताऊं, क्या आज तुम्हारा दोस्त आदि मानव, अच्छा पीछे है, ओके, आदि पुरुष, कर लो काम को जरा। हाँ जी, हो गया। अरे अभी ऐसे ही हो रहा है, मैं भी ऐसे ही करा रहा हूँ, इससे भी यही होगा काम, इससे भी यही होने वाला है। देखिए CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, बताना जरा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। 1 मिनट, कर्व सरफेस एरिया बता तो रहा है, बताओ बताओ। 2 पाई RH, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया लिखें फॉर्मूला 2 पाई RH, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये क्या हो गया, L इंटू B, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं,
नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच रहा हूँ। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, एच के इक्वल है, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एल इंटू एच। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एल इंटू एच। तो लो जी, एल से एच कैंसिल आउट हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू एल, एक ही बात हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस मुझे निकालना है, लेंथ कितना है 44, 2 इंटू 22 इज 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, 44 वन जा 44, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा रेडियस जो है इसका वो 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, करो जी फटाफट नोट। नोट करो, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जांपल 6, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर the diameter of a garden roller is 1.4 meter and it is 2 meter long. And it is 2 meter long, full stop. How much area will it cover in 5 revolutions? बता रहा हूँ। अब ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन भी कर रखा है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। वो नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी हम पाई को तो 22/7 ही लेते हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, फिर 22/7 मत लेना। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, हाँ जी, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर। तो एक गार्डन रोलर है, उसका डायमीटर 1.4 मीटर दे रखा है। तो ये गार्डन रोलर हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, देखो ठीक है, तो ये गार्डन रोलर हो गया। इस गार्डन रोलर को इधर एक हैंडल है और इधर एक हैंडल है, इसको पकड़कर और ऐसे चला रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिएगा कि जब गार्डन रोलर है तो गार्डन रोलर जो घूमेगा, जब वो पूरा का पूरा घूमेगा तो क्या टच करेगा, जो उसका कर्व सरफेस है, उसका पूरा का पूरा कर्व सरफेस जमीन पर टच करता जाएगा, है ना, जैसा हमने रोड रोलर में भी देखा है। तो क्या है कि सिलेंडर का, गार्डन रोलर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कंसिस्टेंटली फ्लोर पर टच कर रहा है, जमीन पर टच कर रहा है। 8.8 मीटर स्क्वायर, हाउ मच एरिया, अभी बताता हूँ। 8.8 मीटर स्क्वायर, मुझे गलत लग रहा है पर फिर भी बताता हूँ, 8.8 ही है भाई, सही है ना, लेकिन 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। 44 आ रहा है।
5 से मल्टीप्लाई नहीं करा इसने। मतलब स्पेस से जब से लौटा है ना तब से इसका दिमाग थोड़ा तेज हो गया। 44। हाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई नहीं करा पर 44 आ रहा है। हाँ, तो कुछ गलती करी है ना। ये है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर क्या है 1.4/2 हो जाएगा। 1.4/2 और एच कितना है 2 मीटर। नहीं अरे 0.7 लेंगे सर 1.4 ये 0.7 होगा, तुमने 0.2 ले लिया। 7 लेंगे पर 7 से घटा नहीं तो 1.4 अच्छा 0.2। फिर गलती क्या हुई है? कुछ तो हुआ है। चलो भाई देखो जरा, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर। ठीक, जो इसका रेडियस है, रेडियस कितना हो गया? सर इसने 1.4 सी करा है, उसने काट के 0.7 करा है, 0.7 लेके उसने काट के 0.7। चलो अभी देखता हूँ। अब अभी मैं बताता हूँ। हाइट है इसकी, हाइट कितनी दे रखी है? तो ये तो रेडियस जो है ये तो आर हो गया सर आंसर क्या है? बेटा 44। तो अब आप ये देखिएगा कि जब एक रिवॉल्यूशन उसका हो रहा है तो एक रिवॉल्यूशन में क्या टच कर रहा है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया वो एक बार फ्लोर को टच कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ, और वो बोल रहे हैं कि हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवॉल्यूशंस। तो एक बार कर्व सरफेस एरिया निकालकर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ हाँ, यही करना है। तो एरिया कवर्ड इन 5 रिवॉल्यूशंस, अभी बता रहा हूँ दक्ष, अभी बता रहा हूँ। तो 5 इंटू 2 पाई आर एच, ये हो गया। तो पहले तो 5 को तो अलग रखते हैं, अब तुम भी चेक कर लेना क्या गड़बड़ हुई है। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस क्या है? रेडियस है 0.7। ठीक है, और h कितना है 2, तो ये गया 0.1 आ गया। ठीक है, अच्छा तो जैसे 0.1 आया तो तुमने क्या करा था? 1.4/2 ले लिया। 1.4/2 लिया ना, तो 0.7 आएगा। ठीक है, ये तो 0.7 ही है ना तुम्हारा। और फिर इसको जब काटोगे तो 0.1 आ गया। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 22, 2 इंटू 0.1 इंटू 22 और ये बोल लो कुछ नहीं। 0.7 ही है। 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 22, 2 इंटू 0.1। ये क्या है यार इसमें? एक मिनट रुको जरा। 2 पाई आर, सर आर मैंने 0.7 ले लिया, 1.4/2 ले लिया, एक ही बात है ना। पर उसे सॉल्व नहीं करा ना 1.4/2। सर 0.1 जब मैंने लिखा उसको काट करो, मैं 7 को मैंने 1.4 एक मिनट, इस 2 अच्छा 7 से इसको काट दिया ना, तो 0.2 आ गया है ना, और उसको इससे काट दिया तो 0.1 आ गया। तो ये 2 तो खत्म हुआ, लेकिन ये 2 कहाँ से कट गया? इस 2 को रखो ना यहाँ को पर। नहीं काटा ना, उससे इस 2 को इससे काट दिया, ये करते हैं। हाँ, तो बस ये करते। चलो भाई अब देखो जरा, तो ये 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 0.1 इज 4.4, 4.4 इंटू 2 इज 8.8। ठीक है, या फिर इतना भी ना करें तो आप इसको ना सीधा ऐसे कर लो, 5 2 ज़ा 10। बातों की आवाज़ ना है भाई, ये हो गया 5 2 ज़ा 10। अरे बात कौन कर रहा है भाई? क्या हो गया? हाँ क्या है? 22 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू 0.1 इज 4.4। तो 10 इंटू 4.4, डेसिमल गया नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर।
सही है, अगला अगला नोट करो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, एनसीईआरटी का है ये। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग the diameter of a roller 120 centimeter long is 84 centimeter, full stop. If it takes 500 complete revolutions to level a playground, to level a playground, comma, determine the cost of leveling it. Determine the cost of leveling it at the rate of 30 paise per square meter. Leveling it at the rate of 30 paise per square meter. Per square meter. 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? ठीक है, ये मेरे को करना है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी रुकिए। द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो डायमीटर जो है एक रोलर का, रोलर की जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका मतलब सिलेंडर की हाइट जो है, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इसमें आर और एच जो है वो क्या क्या होगा, है ना। तो जो रोलर की लेंथ है वही हाइट है। तो हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दे रखा है? द डायमीटर दे रखा है 84, तो रेडियस हो जाएगा अब जो हमको कॉस्ट दे रखी है ना, वो किस हिसाब से दे रखी है? वो कह रहे हैं इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड। तो एक पूरा प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड को लेवल करने में 500 रिवॉल्यूशंस लगते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 5 रिवॉल्यूशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करा था? उसके कर्व सरफेस एरिया से। तो 500 रिवॉल्यूशन है, तो 500 को कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा। लेकिन जो कॉस्ट है ना वो दे रखी है 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो मुझे एच और आर इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना होगा ताकि हमारा जो कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाए, ठीक है। तो हाइट क्या होगी? 120/100, 0 से 0 कट गया तो 12/10 मीटर, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 42/100 मीटर, ठीक है। तो हाइट हो गया और रेडियस हो गया। यहां तक बता दीजिए, यहां तक ठीक है। रेडियस आ गया, हाइट आ गया। उसके बाद यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, है बेटा। पॉइंट में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर डेसिमल हटाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। देखते हैं अभी देखता हूं। यहां तक कर लीजिए पहले फटाफट। हो गया?
चलिए तो यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो या रोलर बोलो, एक ही बात है। टू पाई आर एच हाँ जी, आर देखिएगा, आर कितना है 42/100 और एच कितना है 12/10। हाँ अभी बताऊंगा देखकर। 500 टू सा कितना हो गया 1000 इंटू 22/7 इंटू 42/100 इंटू 12/10। अब देखिए 10 से एक जीरो कट गया, 100 से ये कट गया, तो ये तो खत्म हुआ। 7 6 42, 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, 132 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12 2 24, 2 कैरी, 12 3 36 और 2 38, 3 कैरी, 12 1 12 और 3 15, 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये तो प्लेग्राउंड का एरिया आ गया। 500 रिवॉल्यूशन में जाकर वो प्लेन कर रहे हैं, उसको लेवल कर पा रहे हैं, तो ये पूरे प्लेग्राउंड का एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, उसको लेवल करने की, हाँ जी, उसको लेवल करने की कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹30/100, क्योंकि वो पैसे में दे रखा है 30 पैसे, तो मुझे 30/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1584 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1584 मल्टीप्लाइड बाई 30/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो। 3 4 12, 1 कैरी आ गया, 3 8 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 2 कैरी आ गया 47 कहाँ से, 2 कैरी आ गया, तो 3 5 15, 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया और 3 1 3 और 1 4, 4752 अपॉन 10, तो ₹475.2, 2 का मतलब 20 कर दो, तो 475 रुपये 20 पैसे ये लग रहा है। हाँ 47,000 क्या निकाल कर बैठे हो, 30 से ही मल्टीप्लाई कर दिया था क्या? वाह, हाँ तो 47,520 पैसे, इतने सारे पैसे। एक और देखेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। In the given figure, you see the frame of a lampshade. You see the frame of a lampshade. Full stop.
It is to be covered with a decorative cloth. It is to be covered with a decorative cloth. Full stop. The frame has a base diameter of 20 centimeter. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. And height of 30 centimeter. Full stop. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. For folding it over the top and bottom of the frame. Full stop. Find how much cloth is required for covering the lampshade. अच्छा जी, अब फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है यहाँ पर। The frame has a base diameter of 20 centimeter. क्या कह रहे हो? अभी बताओ। डायमीटर दे रखा है, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना। एंड बता रहा हूँ बेटा अभी। एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब जरा समझिएगा क्वेश्चन में करना क्या है। वो कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। तो हमारे पास एक लैम्प शेड है, अब इसको एक डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेम का जो बेस डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका बेस का जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ अभी रुक जाओ। लैम्प शेड है तो लैम्प शेड में ये कवर नहीं होता, बताऊंगा क्यों। अब सुनिएगा, अब आगे क्या है। द मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम।
फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। अब देखो लैम्प शेड किस तरीके का क्या हो गया, लैम्प शेड जो होता है, लैम्प शेड सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन क्या है कि उसमें नीचे से भी वो खुला रहेगा, वो ऊपर से भी खुला रहेगा। अगर पूरा बंद कर दिया तो रोशनी कहाँ से निकलेगी, तो ये रोशनी के लिए करा जाता है। लैम्प शेड जो है, लैम्प शेड में एक छोटा सा नीचे पाइप होता है, उस पाइप के ऊपर बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब बीच में ग्लो करता है और उसके ग्लो करने की वजह से लैम्प शेड भी थोड़ा सा ग्लो होता हुआ दिखाई देता है, और जो रोशनी निकलती है वो ऊपर से और नीचे से निकलती है। तो जितनी हमको रोशनी चाहिए होती है उतनी ना मिलकर थोड़ी कम रोशनी मिलती है लैम्प शेड। तो लैम्प शेड सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज से यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर एक लैम्प शेड की बात करी, तो इस लैम्प शेड में ऊपर का एरिया भी खुला रहेगा, नीचे का एरिया भी खुला रहेगा। अब है क्या कि ये लैम्प शेड मान लीजिए स्टील का या किसी और मटेरियल का बना हुआ है। अब उसके ऊपर मेरे को कपड़ा लपेटना है, कपड़ा चिपकाना है उसके ऊपर। तो जब कपड़ा चिपकाएंगे तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक चिपकाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलेंगे। मार्जिन कितना, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame, ठीक है। तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेना है, ठीक है, ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। मतलब 2.5 सेंटीमीटर आप ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ेंगे। अब वो एक्स्ट्रा छोड़ने का मतलब क्या है कि आप उसको फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। लेकिन जब आप उसको एक बार ऐसे करके चिपकाएंगे पूरे को, तो आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी ना, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो कपड़ा तो मेरे को चाहिए ना 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो वो कपड़ा घूमेगा, तो वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे, है ना। 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हाइट हो जाएगी इसकी, समझ गए, ठीक है। और उससे हमारा फायदा हो जाएगा क्या, 2.5 ऊपर ऐड, 2.5 नीचे ऐड, 30 में जब 5 ऐड हो जाएगा तो 35 और 7 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। तो अब आप ये देखिएगा, CS से ही निकलेगा। तो यहाँ लिखिएगा 2.5 सेंटीमीटर, और ये नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये करेंगे हम टोटल हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या कह रहे हो, 2.2 मीटर। एरिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, तो टोटल हाइट को h बोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2.5 टॉप वाला, 660 क्या हो गया, 2200 आ रहा है, 2200 आ रहा है। बताओ जी, यहाँ तक ठीक है। हाँ जी, रुको अभी नोट करना है, बताएं भाई। आयांश, अद्रित, मान्या, ठीक है, ठीक है। of the cloth is equal to CSA टू पाई RH। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 10, हाइट 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 5 2 जा 10 इंटू 22 इंटू 10, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टोटल एरिया आ गया, जितना एरिया मेरे को कपड़े का चाहिए लैम्प शेड बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, इतना करिए आप, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ। आज क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके।
ओके ओके